ड्रॉप तो अभी जानते ही नहीं ना क्या होता है। पेन ड्रॉप जानते होते तो प्रॉब्लम नहीं। अरे अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तो हम कहीं ना कहीं से गुजारा कर ही रहे हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो आखिर ये कौन सा ऐसा काम है जहां पर पैसा भी मिल रहा है, थाईलैंड का घूमने का मौका भी मिल रहा है, गोवा जैसलमेर भी घूमने का मौका मिल रहा है, और साथ के साथ में 250-300 लोगों के बीच सम्मानित होने का मौका भी मिल रहा है। ऐसा आखिर काम क्या है? आखिर ये ऐसा काम क्या है जहां पर मान भी मिले, सम्मान भी मिले और पान भी मिले? पान खाने वाला नहीं, पैसे को भी, मुद्रा को भी पान मिलते हैं, शुभ मिलती है। सही है गलत है? मान भी मिले, सम्मान भी मिले और पान भी मिले। तो ऐसा है कौन सा काम? काम क्या है? इसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। अच्छा, मेरे को सुनाई तो दिया नहीं, पर जोरदार तालियां बाबा जी। बाबा जी, आज मेरा दिन है, आज आपके टक्कर में मैं हूँ। आप अपनी जगह पर, जब आपके स्थान में आऊंगा तो मैं आपकी जो भी आप सुनाएंगे वो सुनूंगा, लेकिन आज मेरा दिन है, ठीक है? सुनेंगे? तैयार है? तो ये लोग काम क्या करते हैं? देखिए, कंपनी है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये कंपनी ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग नहीं करती। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास में आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है, जिनका निर्माण ये कंपनी स्वयं करती है। इसमें 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को, हमारे खुद को, इन प्रोडक्टों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आज तक SLPS वेलनेस के बारे में नहीं जानते, SLPS वेलनेस के प्रोडक्टों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट इस कंपनी के पास है, वही प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से किसी दूसरी कंपनी का खरीदते आए। समझ में की बात? जैसे दिनकर सर ने बात करी, सुबह उठ करके नहाने से लेकर के रात के सोने तक के हमारे पास सभी कैटेगरी में प्रोडक्ट है। जैसे हाफिज जी ने आपको एक बात बताई थी कि उनके पिताजी के घुटनों में तकलीफ थी, राइट? तो हमारे पास में हेल्थ के भी प्रोडक्ट है, बीमारी के भी प्रोडक्ट है, हमारे पास कृषि के भी प्रोडक्ट है, डेली यूज के भी प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी खुद आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का निर्माण करती है, अपना खुद का ट्रेडमार्क है, हर प्रोडक्ट पेटेंटेड है, भारत सरकार से अनुमोदित है, आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है, HACCP, हलाल, पोषण, सारे सर्टिफिकेट हैं। कंपनी ने अपने प्रोडक्टों को जापान की लेबोरेटरी यूरोपियन लैब में टेस्ट कराया हुआ है कि किसी प्रकार के प्रोडक्टों में हैवी मेटल्स या किसी प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब इन प्रोडक्टों को कंपनी चाहती तो जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वैसे भी बेच सकती थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? जो भी सामान आप रिटेल शॉप से खरीदते हैं, जो भी सामान आप दुकान से खरीदते हैं, उसे रिटेल शॉप कहते हैं। तो रिटेलर के पास में सामान डायरेक्ट कंपनी से नहीं आता, रिटेलर के पास सामान आता होलसेलर से, होलसेलर के पास आता डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता सुपर स्टॉकिस्ट से, जो स्टेट का होता है। उसके बाद में स्टॉक, जो स्टेट का जो स्टॉकिस्ट है, उसके पास सामान आता है आपके कंट्रीज के अंदर से। ये है रिटेल मार्केट, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। अब केवल और केवल ये बीच में जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सामान बेचने का, कंपनी से कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचाने का जो चेन ऑफ सिस्टम है, केवल इसी से प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट कब बिकता है? प्रोडक्ट तब बिकता है जब लोगों की नजर में आता है। और लोगों की नजर में कब आता है? जब कोई सेलिब्रिटी उसका प्रचार करता है। यानी कि अभी मार्केटिंग प्रोसेस केवल इतना नहीं है कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CMM एजेंट, केवल इतना नहीं है। अभी तो एक हिस्सा और बचा हुआ है। कौन सा हिस्सा? मार्केटिंग का। उसकी मार्केटिंग कौन करता है? कोई सेलिब्रिटी,
जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़े सेलिब्रिटी से उसका प्रचार कराया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो कुल मिलाकर के कोई भी एक सामान है, मान लीजिए 100 रुपए के मूल्य का है, मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए कि 80 रुपए तो उसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाता है। बात समझ में आ गई? ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब उसके बाद में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये है कि कंपनी से सीधे प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा? कस्टमर के पास। बीच में सारे चैनल खत्म हो जाएंगे। तो सवाल ये उठना चाहिए आपके मन में, तो अगर कंपनी से प्रोडक्ट सीधे डायरेक्ट कस्टमर के पास आ रहा है, तो इसका मतलब अगर बीच में कोई चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी हीरो से प्रचार नहीं करा रहे, फिर तो यह प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। यह प्रोडक्ट सस्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो समझ लीजिए उसकी गुणवत्ता नहीं हो सकती, उसकी क्वालिटी नहीं हो सकती। प्रोडक्ट यहां पर भी आपको मार्केट से सस्ते रेट में नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है मार्केट से महंगे रेट में मिले। जैसे हमारे टूथपेस्ट की बात कर लो, हमारा टूथपेस्ट 210 रुपए का है 100 ग्राम, जबकि आपको बाजार में 100 ग्राम शायद 100 रुपए से भी कम रुपए में मिल जाए। सही गलत है? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? अगर प्रोडक्ट की गुणवत्ता नहीं होगी तो जो कस्टमर एक बार लेगा वो रिपीट नहीं आएगा। जो कस्टमर एक बार लेगा वो रिपीट नहीं आएगा।